देखिए, पॉलिटिक्स में नेता जेल जाते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। करप्शन के चार्जेस लगते हैं, सही गलत वो कहना हमारा काम नहीं है। लेकिन जाते रहते हैं और पहले भी गए हैं। और सबसे बड़ा केस था लालू यादव का, जो कि फॉर्डर स्कैम में एट द पीक ऑफ हिज पॉलिटिक्स 1997 में सीबीआई ने उनको चार्जशीट किया था और उसके बाद वो जेल गए थे और 135 दिन तक वो एक्चुअली जेल में थे उस वक्त। और लोकसभा इलेक्शंस जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शंस के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं और जेल में हैं, वैसे ही लालू यादव लोग 1998 में लोकसभा के इलेक्शंस थे और उसके ठीक पहले वो अरेस्ट हुए थे, 135 दिन जेल में रहे थे। और जब एक बार उनकी चार्जशीटिंग हो गई, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब उनकी चार्जशीटिंग हुई तो उस वक्त वो जनता दल करके एक पार्टी हुआ करती थी, जो कि जिसमें कि रिवोल्ट हो गया। सबने ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप चीफ मिनिस्टर कैसे रह सकते हैं जब आपके ऊपर जो है ऐसे संगीन आरोप लगे हैं। तो उन्होंने पार्टी स्प्लिट कर दी और राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण किया। और उसके बाद उन्होंने राबड़ी देवी, जो उनकी धर्मपत्नी हैं, उनको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया और खुद जेल चले गए। और ऐसा कहा जाता है कि जेल में बैठे बैठे, हालांकि राबड़ी देवी तो वॉज अ पॉलिटिकल ग्रीन हून, शी डिडंट नो एडमिनिस्ट्रेशन, तो जेल की सलाखों के पीछे बैठे बैठे ऐसा कहा जाता है कि लालू यादव जो है वो सरकार भी चला रहे थे प्रॉक्सी तौर पर, लेकिन चला तो वही रहे थे, ऐसा कहा जाता है। ऐसे ही अगर हम देखें और मज़े की बात यह है कि उसके बाद जो इलेक्शंस हुए तो ऐसा ये माना जाता है कि भाई जब करप्शन के चार्जेस लगेंगे तो जनता में आपका रसूख जो है वो गिरता जाएगा और शायद आप इलेक्शंस हार जाएंगे। लेकिन वो मधेपुरा से इलेक्शन जीत भी गए। उसके बाद के जो असेंबली इलेक्शंस हुए बिहार में, उसमें आरजेडी को मेजॉरिटी भी मिल गई। तो जो है किस तरह से जेल जाने से आपकी इज़्ज़त घटेगी या पब्लिक की नज़र में आप का रसूख कम होगा या फिर पब्लिक सिंपैथी बढ़ जाएगी, ये पॉलिटिकल खेल हमेशा चलता रहता है और ये कोई पहले नहीं बता सकता है। वैसे ही अगर हम जयललिता का केस देखें, जयललिता भी उसी साल दिसंबर 1997 में जो है एक कलर टीवी का केस हुआ था तमिलनाडु में, जिसमें कि जयललिता अरेस्ट हुई जब डीएमके की सरकार आ गई। तो 1997 में वो अरेस्ट होती हैं और कई दिन जेल में रहती हैं। और उसके बाद जब एआईएडीएमके जो है वो उसके बाद फिर लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और वही 1998 का इलेक्शन, जिसमें कि अच्छी सीटें जो है वो एआईएडीएमके लेकर आती है। और उसके बाद के जो असेंबली के इलेक्शंस होते हैं उसमें एआईएडीएमके जीत भी जाती है। फिर जब एआईएडीएमके पावर में आती है, यानी कि 2001 में जब एआईएडीएमके पावर में आती है, तो फिर वो इसका बदला लेती है एम करुणानिधि से। वो एम करुणानिधि को अरेस्ट करती है। एम करुणानिधि भी ऐसे ही जेल जाते हैं। बड़ा तमाशा हुआ था उस वक्त, टीवी पे कवर भी हुआ था। मुरासुली मारन थे और टीआर बालू थे, उन दोनों को पुलिस जो है ऐसे घसीट के लेके जा रही है। बड़ा हंगामा हुआ था, उसको एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी तैयार हो गई थी, जिसमें कि वाजपेयी जी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि भाई हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा अगर इस तरह से चलता रहा तो और उसके बाद फिर डीएमके का परफॉर्मेंस अगेन, जो लोकसभा के इलेक्शंस उसके बाद हुए उसमें डीएमके का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया, 12 से 16 सीटें हो गई। और जो उसके बाद के असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें हालांकि माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, लेकिन डीएमके ने सरकार बनाई। तो ऐसे बड़े सारे मामले हैं। सबसे फेमस मामला अगर हम देखें तो जॉर्ज फर्नांडिस का है, जो कि इमरजेंसी के दौरान जो है वो उनको जेल हो गई और जेल से ही उन्होंने 1977 के इलेक्शन लड़े और रिकॉर्ड मार्जिन से मुजफ्फरपुर में जीते। 3 लाख वोट उनका विक्ट्री मार्जिन था। तो इस तरह के बड़े सारे केसेस हैं। अगर हम इधर आए, उत्तर प्रदेश में आएँ, तो आप देखिए अभी अभी मुख्तार अंसारी जो है, जो कि जेल में उनका निधन हो गया। मुख्तार अंसारी तो 90 के दशक से न जाने कितनी बार जेल गए और जेल के अंदर से ही इलेक्शन लड़े और हर बार जीते। कभी असेंबली का इलेक्शन जीते तो कभी लोकसभा का इलेक्शन जीते। उसके पहले अगर हम देखें तो कल्पनाथ राय, जो कि ऐसे ही टुवर्ड्स लेट 90s उनको टाडा के केस में जेल हो गई। वो भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, मऊ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जहाँ से कि मुख्तार अंसारी लड़ते थे, कल्पनाथ राय उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े और वो भी जीत गए। जेल, जब वो जेल के भीतर थे तो वो इलाका कुछ ऐसा है जहाँ से कि जेल जाने वाले लोग अक्सर जीतते रहते हैं। जैसे कि
अभी जो पीछे लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें जो बीएसपी के कैंडिडेट्स थे उनके ऊपर बलात्कार के आरोप लगे, वो कभी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेनिंग करने आए ही नहीं, डर के मारे कि पुलिस पकड़ लेगी। वो लापता थे और लापता होते हुए भी जीत गए इलेक्शन। तो इस तरह के बड़े सारे किस्से जो हैं वो हिंदी हार्टलैंड से आते रहते हैं, या रेस्ट ऑफ द कंट्री से भी अगर आप देखें तो उसमें आते रहते हैं। इसी यूपी से अगर हम अमरमणि त्रिपाठी, जिनको 2003 में पुलिस ने अरेस्ट किया मधुमिता मर्डर केस में, मधुमिता शुक्ला जो कि एक पोइटिस्ट थी और प्रेग्नेंट थी जब उनकी हत्या कर दी गई, तो उसमें उनको जेल हो गई। वो इलेक्शन जो है वो सलाखों के पीछे से लड़े और नौतनवा कॉन्स्टिट्यूंसी से और जीत भी गए। उसके बाद फिर वो कन्विक्ट हो गए तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाए। फिर उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया। बेटा पहला इलेक्शन तो जो सपा की टिकट से उसने लड़ा, पहला इलेक्शन तो हार गया, लेकिन दूसरा इलेक्शन से पहले उसको जेल हो गई और वो भी जेल के पीछे से, सलाखों के पीछे से वो भी जीत गया इलेक्शन। तो ऐसा कहना कि जेल होने के बाद आपका पॉलिटिकल ग्राफ गिर जाएगा या आप ख़त्म हो जाएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो इस पर डिपेंड करता है कि लोग किस तरह से अपने नेता को महसूस करते हैं, कैसे पहचानते हैं, क्या समझते हैं उसके बारे में। उनका ओपिनियन चेंज होगा या नहीं होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट एक्शन से चेंज हो जाए। एक एबरेशन बस ओम प्रकाश चौटाला रहे, जो कि आप समझिए कि उनको कन्विक्शन हो गई टीचर रिक्रूटमेंट केस में, 10 साल की सज़ा हो गई और उसके बाद उनके बेटे पार्टी संभाल नहीं पाए और पार्टी लगभग ख़त्म हो गई। तो वो एक एबरेशन है। नहीं तो आप बिहार में मोहम्मद शहाबुद्दीन को देख लीजिए, गैंगस्टर पॉलिटिशियन थे, जेल में रहे, जेल के अंदर से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी चलाते थे, जेल के अंदर से इलेक्शन भी जीतते थे। तो इस तरह के बड़े सारे केसेस हैं। तो वेदर अरविंद केजरीवाल के केस में पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ जाएगा, लोग उन्हें समझेंगे कि वो करप्ट है, या फिर पब्लिक में वो जो अभी कर रहे हैं जेल से चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई देखो कितना बड़ा नेता है कि वो जो है जेल के अंदर से भी, सलाखों के पीछे से भी दिल्ली की जनता के बारे में सोच रहा है, तो इससे उनके लिए सिंपैथी जनरेट होगी या फिर पब्लिक आक्रोश में आएगी, ये तो जब इलेक्शन होगा तभी पता चलेगा।